अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री इंटेल बाय मुजफ्फर अली। आज हम बात करेंगे मूंजी के ऊपर जो फंजीसाइड या फंगस का अटैक आता है, तो हम फंजीसाइड रिकमेंड करते हैं कि आप लोग ये फंजीसाइड करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। बहुत सारे भाइयों के माइंड में ये आता है, बहुत मशहूर पेस्टिसाइड फंजीसाइड है नटीवो के नाम से, बायर कंपनी की है, वो अब बैन हो चुकी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो पेस्टिसाइड या फंजीसाइड आप ना करें, जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट जो है वो डैमेज होगी। वो हम बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते पैडी। वो बाहर जब टेस्ट के लिए भेजेंगे तो उसमें नटीवो के वो असरात आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पूरे की पूरी शिपमेंट होती है वो रिजेक्ट हो जाती है। उसका हमें तो नुकसान हो रहा है एज एक्सपोर्टर, लेकिन आप लोगों को नुकसान क्या होगा कि रेट मार्केट में कम होता जाएगा। एक बंदे की गलती की वजह से सारे का सारा जो शिपमेंट है वो कैंसिल हो रहा होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फंजीसाइड हम करें कौन सी। नेटिवो के अंदर टैब्यूकोनाजोल होता है जो कि बैन है। आप जहाँ पे भी कोई लफ्ज़ देखें टैब्यूकोनाजोल, वो आपने अपनी फसल के ऊपर नहीं होने देना, वो आपने फंजीसाइड नहीं यूज़ करनी। सिजेंटा कंपनी की अमेस्टर टॉप है, उसके अंदर डाइफिनोजोल है और अजोक्सिस्ट्रोबिन है। तो ये आप स्प्रे करें, बहुत अच्छी है। बिल्कुल सेम उसके हैं स्पार्कल वाला जो जहर है उसके नटीवो के मुकाबले में दिया है बायर कंपनी ने, तो वो आप करें। इनके अंदर बिल्कुल ये बैन नहीं है, ये इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। बायर का है और मिस्टर टॉप जो है वो सिजेंटा कंपनी का है। उसके अलावा आप प्रोवाक्स जो अवियोल ग्रुप है उसका यूज़ कर सकते हैं। मार्क है ये सवात एग्रो कंपनी का है। इसके अंदर भी एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेट्रा जो है ये आप केमिकल यूज़ करके, तो आप फंजीसाइड जो है वो यूज़ करके आप अपना फंगस का जो अटैक आया होता है उसको रोक सकते हैं। उसके बाद हमारे पाकिस्तान में फंगस किसको कहते हैं, मतलब आपने देखा होगा कि ब्लास्ट का अटैक आ जाता है आपके ऊपर से, वो जो हेडिंग है या तो ऊपर वो बिल्कुल फसल ऐसे लगेगी जैसे सड़ी हुई है, धब्बे पड़े होंगे उसके ऊपर, और हेडिंग मतलब ब्लैक हेडिंग आ जाती है बिल्कुल ऊपर से। वो जो पत्ते निकले होते हैं उनकी या मुंजरे होती हैं वो ब्लैक ब्लैक नजर आना शुरू हो जाती हैं। ये फंगस की एक निशानी होती है। जब भी आप ये देखें कि ये आ गया तो आप उसके ऊपर फंजीसाइड लाजमी अप्लाई कर दें। इससे ये क्या होगा कि आपके फंगस का अटैक तो रोकेगा, साथ में आपकी जो पैदावार होगी उससे भी बढ़ा रहा होगा, क्योंकि अगर फंगस का अटैक आएगा, पैदावार कम होगी या दाने काले होंगे, तो आपका मार्केट में रेट भी कम लगेगा। तो ये था आप लोगों के लिए अवेयरनेस। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि लोग बहुत सारे ये क्या करते हैं कि उनको मिसगाइड किया जाता है कि यार आपने मूंजी जब कह लें कि उसमें से थोड़े थोड़े दाने वो मूंजर बाहर निकल रही होगी, तब आपने उसके ऊपर स्प्रे करनी है। बहुत सारे पेस्टिसाइड कंपनी जो हैं वो फार्मर को इस तरह की अवेयरनेस दे रहे होते हैं। फार्मर को इतनी अवेयरनेस नहीं होती, तो उनको बताया जाता है कि मूंजी बाहर निकलेगी तब स्प्रे करनी है, गोब से पहले स्प्रे करनी है। तो आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्प्रे रिकमेंड की जाती है जब आपकी फसल जो है वो गोब की हालत में नाली मोटी हुई है, उसमें से दाने अभी बाहर मूंजर नहीं निकली, तब आप उसके ऊपर स्प्रे करें। कोई भी जो भी आपने स्प्रे करनी है, चाहे आप वो पोटाश कर रहे हैं, चाहे वो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसे दे रहे हैं, चाहे वो आप बीएलवी के अगेंस्ट दे रहे हैं या ब्लास्ट के अगेंस्ट दे रहे हैं। आपने गोब की हालत जब होती है मुंजर के अंदर जो है वो बनी होती, नाली मोटी होती है, तब आपने स्प्रे करनी है, अभी मुंजर बाहर ना निकली हो। जैसे ही मुंजर बाहर निकल आती है तो आप जब उसके ऊपर स्प्रे करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता। आप किसी भी कह लें कि टेक्निकल एक्सपर्ट से ये पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि यह जब वो मुंजर बाहर निकल आती है उसके ऊपर आप स्प्रे करते हैं तो उसका फायदा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि आप उसका नुकसान क्या होता है, जब आप उसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो वो उसके रेजिड्यू आएंगे, उसमें एमआरएल का इशू आएगा। वो जब बाइट जाएगा, आप हार्वेस्ट करते हैं तो जब हम बाइट टेस्ट के लिए भेजते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि गोब की हालत जब वो मुंजर जो है अंदर होती है, नाली के नाली मोटी हुई होती है, तब आप स्प्रे करें। उसके बाद आप अपना तो नुकसान कर ही रहे होते हैं, पैसे ज़ाया कर रहे हैं, फ़ायदा फूयदा नहीं होना, वो 100% है। नुकसान भी हो रहा है, और जब वो आप अपने मुल्क का भी आप नुकसान इस सेंस में कर रहे होते हैं कि आपकी एक्सपोर्ट जो है वो डैमेज हो रही होती है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि गोब की हालत में सिर्फ और सिर्फ स्प्रे करें, उसके बाद कोई भी स्प्रे आप नहीं कर सकते। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।